भगवत गीता के बारे में हमने बहुत सुना है ना। हम सब ने सुना है। अगर हम भारत में रहते हैं तो भगवत गीता के बारे में हमने अवश्य सुना होगा, सबने सुना होगा। मे भी हमने कभी उसको देखा नहीं, मे भी हमने कभी उसको जाना नहीं, मे भी हमने कभी उसको लिया नहीं, मे भी कभी हमने उसको पढ़ा नहीं, लेकिन जानते सब हैं, यस भगवत गीता कुछ तो होता है, राइट। अगर आपसे वेदों के नाम पूछें, उपनिषद के नाम पूछें, शायद आप लोग ना बता पाए कितने वेद होते हैं, कितने उपनिषद होते हैं, कितने पुराण होते हैं, उनके नाम क्या है, शायद आप लोग ना बताएं, शायद आप लोग, हम भारतवासी ना बता पाए। लेकिन अगर भगवत गीता का नाम लेंगे तो हम सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता जो है, इट्स नॉट अ बुक, ये किताब नहीं है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे मार्केट में किताब मिलते हैं, नॉवेल्स मिलते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन ये जो भगवत गीता है ये बुक नहीं है, ये भगवान है, स्वयं स्वयं भगवान कृष्ण है। और इसके जो चैप्टर्स हैं भगवत गीता में, अलग अलग जो अध्याय हैं, वो क्या है, प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ रियलाइजेशन। और जो श्लोक हैं वो क्या है, वो भगवान के माइंड है। वाओ। तो भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के 23rd से 40th चैप्टर तक आता है। अगर हम देखेंगे तो भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, कितने श्लोक है भगवत गीता में, बताइए, आप लोग बताइए, टाइप करिए भगवत गीता में कितने श्लोक हैं। ओके 700 ओके, सबको पता है, वाह वेरी नाइस। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, बिल्कुल सही आप लोगों का जवाब। अगर हम देखा जाए तो हमारा जो सनातन धर्म है, बहुत सारी चीजें हैं, वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, कितनी सारी चीजें हैं, सही है ना, राइट। अब अगर हम देखा जाए तो इस भगवत गीता की क्या पोजीशन है, पहले हम इसकी पोजीशन को समझते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। तो जो वेद है हमारे, वेद किसकी तरह है, जंगल के समान है, जंगल, फॉरेस्ट। आप लोग अगर जंगल में जाएंगे तो जंगल में क्या क्या होता है, जंगल में बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, घास होते हैं, फ्लावर, फूल होते हैं, फल होते हैं, नदियां होती हैं, झरने होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, कांटेदार वृक्ष होते हैं, कोमल वृक्ष होते हैं, जहरीले फूल होते हैं, सुगंधित फूल होते हैं, राइट। बहुत सारी चीजें होती हैं जंगल में। सो ये जो वेद है ये किस प्रकार है, ये जंगल के समान है। उपनिषद, उपनिषद क्या है, उपनिषद है फूल के समान, फ्लावर, राइट। वेद हमारा, ध्यान से सुनिएगा, इस वेद जो भगवत गीता का पोजीशन है आप लोग समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेद है जंगल के समान, घंघोर जंगल, जिसमें सारी चीजें मिलेंगी आपको। उपनिषद है फूल के समान। और ये भगवत गीता, ये गीतोपनिषद क्या है कि अगर उन फूल को, जैसे कि एक बहुत बड़ा बगीचा है, उस बगीचे में से आप बेस्ट फूल, सारे बेस्ट फूल निकाल कर ले आए, बेस्ट फ्लावर, और उसका एक गार्लैंड आपने बना दिया, दैट इज गीतोपनिषद। गीतोपनिषद मतलब कि श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता क्या है, दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, ऑल द उपनिषद। मतलब अगर सारा वेद ले ले, चारों उपनिषद ले लें, 108 18 पुराण ले लें, सबको लेके अगर हम जूसर मिक्सर ग्राइंडर ले लें, उसके अंदर अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, बहुत बड़ा सा, बड़ा है ना, वो बहुत ह्यूज है, उसको ग्राइंड करके अच्छी तरह उसको और ग्राइंड करें, जूस निकाले, और ग्राइंड करें, जूस निकाले, फिर जूस को भी हम और कंसंट्रेटेड करें और उसको अच्छे से निकाले, उसमें से बेस्ट पार्ट निकाले, दैट इज श्रीमद् भगवत गीता। वाह। तो गीतोपनिषद क्या है, ये गाय है, गाय मतलब कि गैया है, गैया। अर्जुन बछड़े हैं, कृष्ण जो कि ग्वाले हैं इस दूध को दूह रहे हैं, और शुद्ध भक्त ये दूध पी रहे हैं, इस दूध का, इस अमृत का पान कर रहे हैं। कितना अच्छी व्याख्या दी है, किसने दी है, भगवान शिव ने दी है ये व्याख्या। ओके। तो अब देखा जाए तो अगर आपसे बोला जाए कि आप बोल सकते हैं ना कि प्रभु जी क्या बात है, भगवत गीता भगवत गीता भगवत गीता, ठीक है, तो हम वेद क्यों नहीं पढ़ सकते, हम पुराण क्यों नहीं पढ़ सकते, अरे हम उपनिषद क्यों नहीं पढ़ सकते प्रभु जी, ठीक है वो भी तो शास्त्र है ना, अरे उन्हीं में से तो एसेंस आया है ना। हाँ बिल्कुल आया है, तो प्रभु जी हम पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं।
तो प्रभु जी आप क्यों कहते हैं कि भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, वेद और उपनिषद और पुराण इनसे अच्छा है, भगवत गीता पढ़िए। तो देखिए भैया, पूरे शास्त्र में 5 लाख श्लोक हैं, 5 लाख वर्सेस। ओ माय गॉड, आप में से यहां पर किस किसने श्रीमद् भगवत गीता पूरी पढ़ी है? हाथ उठाइए। पूरी भगवत गीता आप लोगों ने पढ़ाई है? हाँ, पूरी भगवत गीता आपने पढ़ी, हाथ उठाइए। ओके, 4, 6, 7, 8, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 14। ओके, अभी यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है, 100 यहाँ पर हैं और यूट्यूब पे भी हमारे बहुत सारे लोग हैं देख रहे हैं। तो आप लोग हैंड रेस करिए, कितने लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता पूरी पढ़ी है? ओके, 20, 21, 22, वेरी गुड, वेरी नाइस, वाओ, 24, 24, 25, ओके, 24, 25। तो लगभग 25 लोगों ने यहाँ पर भगवत गीता पूरी पढ़ी है। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक, यहाँ पे 100 लोग हैं, अगर हम जूम मीटिंग की बात करें, 700 श्लोक यहाँ पे सिर्फ 25 लोगों ने पढ़ा है। 5 लाख श्लोक क्या पढ़ पाएंगे? कैन यू इवन इमेजिन ऑफ रीडिंग इट? पूरी जिंदगी भी अगर किताब लेकर पढ़ेंगे ना तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए भैया, ये जो भगवत गीता है, इसको सबको निकाल के, अगर जैसे सपोज आपको कुछ सब्जी लेकर आते हैं आप मार्केट से, है ना, तो मार्केट से लेकर आते हैं तो उसमें बहुत सारे, जैसे साग लेकर आए तो बहुत सारे उसमें से निकालते हैं ना, गंदगी निकालते हैं, फिर बेस्ट बेस्ट वो निकालते हैं। तो आपको बेस्ट पार्ट निकाल के बेस्ट का बेस्ट का बेस्ट का बेस्ट पार्ट निकाल कर दे दिया गया श्रीमद् भगवत गीता। तो फिर क्यों हमको वो सब भी पढ़ना है जो निकला है? और अगर चलो उसको पढ़ भी लिया तो क्या हमारी बुद्धि में कुछ घुसने वाला है? हम कली काल के बद्ध जीव, क्या समझ में आएगा हमारे? कुछ नहीं आने वाला। तो व्यास किसने लिखा है श्रीमद् भगवत गीता? व्यास देव जी ने। व्यास देव जी के शब्द नदी की तरह हैं, नदी की तरह। और मतलब व्यास देव जी ने हमारे ऑलमोस्ट सारे शास्त्र उन्होंने लिखे हैं, राइट? और उनके जो शब्द हैं किसकी तरह? नदी की तरह, मतलब बहते रहते हैं, बहते रहते हैं, बहते रहते हैं। इस जल में एक कमल खिला है। वो कमल क्या है? क्या है वो कमल? क्या है वो कमल? वो कमल क्या है? व्यासदेव जी के शब्द नदी के समान हैं और उसमें एक कमल खिला है। वो कमल क्या है? भगवत गीता नहीं है, भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता नहीं है। क्या है वो? यस, तेजस्विनी माता जी, करेक्ट। वो है महाभारत। जो कमल खिला है वो है महाभारत, और जो उसकी खुशबू है वो है श्रीमद् भगवत गीता। और हम सारे जितने भी भक्त हैं वो कौन है? वो भंवरे हैं जो खींचे चले आ रहे हैं उस तरफ। कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है, राइट? तो वेदास अगर देखा जाए तो वेद कैसे हुए हैं? अगर हम जैसे हम बोलते हैं कि नहीं प्रभु जी हम तो नहीं मानते, हम तो वेदों को मानेंगे, बस बात खत्म, बस हम आगे कुछ नहीं सुनेंगे, हम वेद को मानते हैं, वेद को मानते हैं, वेद को ही मानेंगे। ठीक है, वेद को मानिए, वेद को हम भी मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हम समझते हैं क्या है वेद में और भगवत गीता में, क्या अंतर है। तो वेद कैसे प्रकट हुए हैं? वेद प्रकट हुए हैं बाई ब्रीदिंग ऑफ महाविष्णु। महाविष्णु जब श्वास लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं, अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। तो उनके श्वास से प्रकट हुए हैं। लेकिन भगवत गीता किससे प्रकट हुआ है? भगवान के होठों से प्रकट हुआ है। वाह, साक्षात भगवान के होठों से प्रकट हुआ है। तो क्या है ये भगवत गीता? दिस इज द सॉन्ग ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण ने हमारे लिए गा दिए, गीत गा दिए। 700 जो श्लोक है ये हमारे लिए गीत है। और भगवत गीता कभी भी किसी को ऐसा नहीं है कि भगवत गीता जैसे हम बोले कि नहीं जी वो तो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण है, वो शूद्र है, वो वैश्य है, वो पढ़ेगा, वैश्य पढ़ेगा तो उसको कम कृपा मिलेगी, शूद्र को तो कृपा ही नहीं मिलेगी, ब्राह्मण को पूरी कृपा मिलेगी, क्षत्रिय को ठीक मिल जाएगी कृपा। नहीं, नो। भगवत गीता किसके समान है? सूर्य के समान है। जिस प्रकार एक सूर्य है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो चाहे कुछ भी पड़ा हो, चाहे वहां पर मल हो, चाहे वहां पे मूत्र हो, चाहे वहां पर परफ्यूम खुशबूदार सेंट हो, वो सबको बराबर
रोशनी देती है और सब कुछ वहां पर, ना आप ये बता पाएंगे कि यहां पर कुछ परफ्यूम था, ना आप ये बता पाएंगे यहां पर मल या मूत्र था, बिल्कुल क्लीन सूर्य की जो रोशनी पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार ये भगवत गीता है, सबको एक प्रकार से प्यूरिफाई कर देता है, बिल्कुल सारा कॉन्टामिनेशन हमारे जन्म जन्मांतर के हमारे हृदय में जो ये मल इकट्ठा हो रखा है, खटाक करके उसको काट देता है। दैट इज श्रीमद् भगवत गीता। तो भगवत गीता को हम सबको पढ़ना चाहिए। वी शुड रीड भगवत गीता, इजंट इट? नो, वी शुड नॉट रीड भगवत गीता। हाँ, ये क्या कह रहे हैं प्रभु जी? भगवत गीता की क्लास चल रही है और कह रहे हैं कि यू शुड नॉट रीड भगवत गीता। यस, वी शुड नॉट रीड भगवत गीता। व्हाई? व्हाई वी शुड नॉट रीड भगवत गीता? यस, वाओ, यहाँ पे सारे स्कॉलर आए हुए हैं हमारे। देखिए, ये तो ऑलरेडी सब स्कॉलर है, आप लोग को क्लास देने की जरूरत ही नहीं है, सबको पहले से ही पता है सब कुछ। और लगता है आप लोगों से सुनना चाहिए हमें। सो वी शुड, प्रभुपाद जी ने कहा है, वी शुड स्टडी भगवत गीता, वी शुड नॉट रीड भगवत गीता, वी शुड स्टडी भगवत गीता, वी शुड ड्रिंक भगवत गीता, वी शुड ईट भगवत गीता। अपने रोम रोम में, नस नस में, खून के अंदर पूरा ऐसा भगवत गीता को घुसा देना है हमको कि कुछ अंतर ही ना रह जाए। बस भगवत गीता मेरे नस नस में, मेरे खून खून में है। तो हम कहते हैं ना, हम इरादे हमारे फौलादी हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यस, इस तरीके का जोश होना चाहिए हमारे अंदर, इस तरीके से भगवत गीता को हमको पीना है। पीना है मतलब अपने जीवन में उतारना है, उसको अच्छे से पढ़ के समझ के अपने जीवन में उसको उतारना है। तो इस शरीर की तो सफाई हम लोग कर लेते हैं, शरीर की सफाई कर लेते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? घिस घिस के सुबह नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर बालों में शैम्पू लगाते हैं, है ना? फिर उसके बाद क्रीम लगाते हैं, चमका लेते हैं बॉडी को, राइट? बिल्कुल बॉडी साफ करके नहा धो के, बिल्कुल राइट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर के अंदर भी कुछ है, उसको भी हमें साफ करने की जरूरत है? क्या है वो है हमारा माइंड। वी हैव टू क्लींस आवर माइंड। साबुन लगा के, शैम्पू लगा के, तेल लगा के, क्रीम लगा के ये माइंड साफ नहीं होगा। माइंड साफ कैसे होगा? जब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता, ऐसे होगा हमारा माइंड साफ। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमें भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने की। तो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन भी हैं भगवत गीता को लेकर। कई लोग बोलते हैं कि अरे मैं भगवत गीता पढ़ के कहीं वैरागी तो नहीं बन जाऊंगा, अरे कहीं मैं सब कुछ छोड़कर चला तो नहीं जाऊंगा, अरे मेरे अपने माता पिता को छोड़ के चला जाऊंगा, अरे अपनी बहन को छोड़ के, अरे अपनी पत्नी, अरे अपने बच्चे को छोड़ के चला जाऊंगा। मिसकॉन्सेप्शन। भगवत गीता पढ़कर किसी ने कुछ छोड़ा नहीं है भाई, सब कुछ पकड़ लिया है। इस कृष्ण भावनामृत में, कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हमको पकड़ना है। क्या पकड़ना है हमको? हर चीज आप जो भी कर रहे हैं उसको आप भगवान से जोड़ दीजिए। आपको गाना अच्छा लगता है, संगीत गाइए ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, पुस्तकें, नोवेल, क्या क्या होता है, नाम नहीं आता, चंपक, हाँ चंपक पढ़ते हैं ना हम लोग, बचपन में पढ़ते थे, पढ़ना अच्छा लगता है ना हमको। बहुत सारे नॉवेल्स आते हैं वो पढ़ना। तो चेतन भगत की बुक्स हमको अच्छी लगती है, राइट? पढ़िए आप, हमारे शास्त्रों को पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। आपको खाना पसंद है, वाह, सबको पसंद है। खाना तो कोई ऐसा होगा नहीं जिसको नहीं पसंद है, सबको खाना पसंद है। खाइए आप उस भोजन को जो आप बनाते हैं, भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद रूप में पाइए। हर चीज को आपको भगवान से जोड़ना है। तो जब श्रीमद् भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो हमारा हर चीज जो है भगवान से जुड़ जाता है। और फिर क्या होता है?
ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, कंफ्यूजन, हेट्रेड, टेंशन, वरीज, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग एवरीथिंग छूट जाएगा। जैसे ही आप कृष्ण को जोड़ेंगे अपने जीवन में, ये सारी चीजें आपको छोड़कर फुर्र हो जाएगी। प्रभु जी बहुत टेंशन होती है, सर दर्द हो जाता है, समझ में नहीं आता कैरियर का क्या, ये करूं या वो करूं, कौन सा ऑप्शन लूं, इतनी छोटी सी उम्र है, इतना टेंशन है। प्रभु वो उसको देखा है, कितना आगे निकल गया, मेरे साथ पढ़ता था वो, उफ कैसे निकल गया वो। ईर्ष्या, काश काश मुझे वो मिल जाए यार, एक बार बस वो गाड़ी मिल जाए भाई, बस लाइफ सेट है। लोभ, तो ये कैसे जाएगा? आप उतारिए भगवत गीता को जीवन में, वैरागी नहीं बनेंगे, सब कुछ बिल्कुल अलाइन हो जाएगा। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता तो बुढ़ापे में पढ़ेंगे जी, बुढ़ापे का काम है। हो, बुढ़ापा देखा है आपने? क्या आपको पता है कि आप बुढ़ापे तक जीवित रहेंगे? और अगर चलो मान लिया आप जीवित रहे भी, बुढ़ापे तक आप जीवित रहे भी, तो क्या गारंटी है कि आपका जो शरीर है सलामत रहेगा? आंखों से कम दिखने लगेगा, घुटने हमारे बोल जाएंगे, चल पाएंगे नहीं, हाँ, आवाज हमारी निकलेगी नहीं ठीक से, उठना बैठना हमारा वैसे मुश्किल हो रखा रहेगा। क्या पढ़ेंगे भगवत गीता? एक सूखा हुआ सड़ा हुआ फूल, जब फूल मुरझा जाता है, ये यौवन अवस्था है, हमारी युवा अवस्था है, यही तो एक, अभी हम ब्लॉसम कर रहे हैं, वी आर ब्लॉसमिंग। एक फूल है जो खिला हुआ है, धीरे धीरे ये फूल जो है मुरझाएगा मुरझाएगा मुरझाएगा, बुढ़ापे में आके एकदम सड़ने की हालत में हो जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। या वो सड़ा हुआ फूल आप भगवान को ऑफर करेंगे क्या? छोड़ो भगवान की बात, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर होते हैं तो आप क्या उनको फूल लेकर जाते हैं, सड़ा हुआ गुलाब का फूल? मार्केट से सबसे फ्रेश फ्लावर देखते हैं कि भैया, फूल वाले भैया, मैं सुबह आऊंगा, सुबह लूंगा, रात को लूंगा ना तो सूख जाएगा सुबह तक, सुबह लाऊंगा अच्छे से उसको एकदम लगा के उसमें रिबन वगैरह, फिर ले जाकर दूंगा गिफ्ट। क्यों? तो भगवान जिसने हम सबको बनाया, जिसने उसको भी बनाया, आपको भी बनाया, मुझको भी बनाया, सबको बनाया, उसको हम सड़ा हुआ, तो बॉडी हमारी खत्म हो जाएगी, किस हालत में रहेगी? बुढ़ापे में क्या पढ़ोगे? पढ़ ही नहीं पाओगे। फिर कई लोग कहते हैं कि ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है बस। अरे चलो हिंदुओं को छोड़ो, हिंदू तो पढ़ते ही नहीं, हमारे जो बाहर के तो छोड़ो, हिंदू भी नहीं पढ़ते हमारे, हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता में कहीं पर भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। दिस इज द लॉ बुक, लॉ बुक है ये, लॉ बुक है ये, द मैनुअल ऑफ योर लाइफ, मैनुअल ऑफ योर लाइफ। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है आप बताओ, उसका सॉल्यूशन भगवत गीता में नहीं है, ये बताओ किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भगवत गीता में। अभी हम वो भी बताएंगे आपको, एक एक प्रॉब्लम, जो जो बेसिक कॉमन प्रॉब्लम है उसको बताएंगे हम उसके बारे में, और उसकी सॉल्यूशन भी बताएंगे कि कहां पे आपको भगवत गीता में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। का अच्छा ठीक है। कई लोग तो कहते हैं कि भगवत गीता तो संस्कृत में है जी, हमको तो संस्कृत आती नहीं, बात खत्म, जयराम जी की। अरे संस्कृत में नहीं, भगवत गीता 80 से अधिक भाषाओं में है, हमारे प्रभुपाद जी की कृपा से ये ट्रांसलेट हो चुकी है इतने लैंग्वेजेस में। आप देखिए तो, ट्राई तो कीजिए, कौन सी लैंग्वेज है आपका, हर लैंग्वेज में मिलेगा आपको। घर में रखने से लड़ाई हो जाएगी, महाभारत। भगवत गीता घर में रखने से लड़ाई हो जाएगी? अरे कहां से सुन लिया? ये बहाने हैं ये। भगवत गीता घर में रखने से शांति आती है, लड़ाई नहीं होती है। भगवत गीता इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमको भगवत गीता अपने जीवन में उतारना है, लेकर पढ़ना नहीं है, उतारना है। जैसे कि बोला, पीना है हमको भगवत गीता। भगवान शिव पार्वती मैया से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एनीबडी हु रिमेंबर द वर्ड भगवत गीता एट द टाइम ऑफ डेथ, ही गेट लिबरेटेड। वर्ड, उसके बाद क्या होता है? एनीबडी हु रिमेंबर द वन लेटर ऑफ भगवत गीता, ही गेट लिबरेटेड। वन लेटर, भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती मैया से। उसके बाद क्या कह रहे हैं? एनीबडी हु रिमेंबर द वन फुल स्टॉप ऑफ भगवत गीता, ही इज लिबरेटेड। एक फुल स्टॉप, जो पूर्ण विराम भी अगर किसी को याद आ गया, लिबरेटेड। उसके बाद कह रहे हैं चलो पूर्ण विराम भी नहीं छोड़ो आप। एनीबडी हु रिमेंबर्स व्हेन द ब्लैंक स्पेस, टू वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में
ब्लैंक स्पेस होता है ना, एक स्पेस थक मारते हैं हम लोग जो, वो भी अगर किसी ने याद कर लिया, ही विल बी लिबरेटेड। वाह, अब ऐसा भगवत गीता है, तो क्या आप नहीं पढ़ना चाहेंगे उसे? पढ़ना चाहेंगे ना, कोर्स। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि अरे ये तो अभी तो बोली 5000 साल पहले की तो बात है, अभी तो बताई थी भगवान ने। नो 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 नो, ऐसा नहीं होता है। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, 4th चैप्टर 1st श्लोक भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावन महव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवेश्वी ब्रवीत। मतलब कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब अगर आपको ये बताएंगे कि कब की बात है ये, तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसके आगे इतने 0.0000000 लगेंगे ना कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये 4.1 आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या है ये, कितना पुराना है ये जो ज्ञान है हमारा श्रीमद् भगवत गीता का। राइट, अब हम आते हैं कि प्रभु जी बता तो रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बात, लेकिन क्या है? कहते तो है, हमने सुना तो बहुत है कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इसमें भगवत गीता में, हाँ कुछ भी सॉल्यूशन मिलेगा, सबका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा? सुना तो है हमने ना, सबसे सुना है कि हाँ भगवत गीता में सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। बताइए कौन सी प्रॉब्लम है आपकी? लेजीनेस, लेजीनेस, आलस अगर है तो उसका सॉल्यूशन कहां है? चैप्टर 3 में 8th वर्स में, तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में, उसके बाद तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, छठे अध्याय के 10वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 59 श्लोक में आपको लेजीनेस का मिलेगा। अगर आप इफ यू आर लेजी, कंफ्यूजन, ये करूं या वो करूं, क्या करूं, उससे सजेशन लूं या उससे सजेशन लूं, ओ माय कृष्णा कुछ समझ नहीं आता क्या करूं, कंफ्यूजन। देन यू रिफर चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 7, चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 2, चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 61, प्राइड। अरे हमारे जैसा तो यहां पर है ही नहीं कोई, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कभी अगर हो जाए ऐसा तो क्या पढ़ लेना, चैप्टर 16 टेक्स्ट 4, चैप्टर 16 टेक्स्ट 13 से 15 तक, चैप्टर 18 टेक्स्ट 26, चैप्टर 18 टेक्स्ट 58, ये पढ़ लीजिएगा। एनवी, एनवी अगर कभी हो तो चैप्टर 2 टेक्स्ट 7, चैप्टर 3 टेक्स्ट 2, चैप्टर 18 टेक्स्ट 1 पढ़ लीजिएगा। अगर कोई आपका प्रियजन, किसी आपके आत्मज की किसी बहुत ही करीबी किसी परिवार या फ्रेंड की किसी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो चैप्टर 2 वर्स नंबर 13, 20, 22, 25, 27 पढ़ लीजिएगा। डीमोटिवेट हो गए लाइफ में, कुछ बचा ही नहीं है यार, मोटिवेशन ही नहीं मिल रही है, कहां से मोटिवेशन लूं, किसकी वीडियो देख लूं मैं यूट्यूब पे कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए? कौन है मोटिवेशनल स्पीकर कि उसकी वीडियो देख लूं और मुझे मोटिवेशन मिल जाए? तो चैप्टर 11 टेक्स्ट 33, चैप्टर 18 टेक्स्ट 48, चैप्टर 18 टेक्स्ट 78 पढ़ लीजिएगा। ऐसा मोटिवेटेड होंगे ना कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मुझे छोड़कर चली गई, ओह माय गॉड, डिप्रेशन, डिप्रेशन। चैप्टर 2 टेक्स्ट 3, चैप्टर 2 टेक्स्ट 14, चैप्टर 2 टेक्स्ट 21 पढ़ लीजिएगा। क्या बहुत सारी ग्रीड है, चैप्टर 14 टेक्स्ट 17, चैप्टर 16 टेक्स्ट 21, चैप्टर 17 टेक्स्ट 25। डर लग रहा है, वो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है प्रभु जी सुबह ना उठ नहीं पाता, मैं अकेले वहां पर जा नहीं पाता। चैप्टर 4 टेक्स्ट 10, चैप्टर 11 टेक्स्ट 50, चैप्टर 18 टेक्स्ट 30। गुस्सा बहुत आता है, तुझे तो मैं ना, तू मिल मुझे इस मीटिंग के बाद, जूम मीटिंग के बाद मिल, तुझे मैं देखूंगा। मिल तू बेटा, तू आ, बाहर आ, तू बस अभी इस कमरे से निकल, तू फिर तुझे देखूंगा मैं। एंगर, चैप्टर 2 श्लोक 56, 62, 63, चैप्टर 5 टेक्स्ट 26, चैप्टर 16 श्लोक 1 से लेकर 3 तक, चैप्टर 16 टेक्स्ट 21। एवरीथिंग, कुछ भी चाहिए आपको, सब कुछ मिलेगा आपको श्रीमद् भगवत गीता में। वाओ, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज देयर।
तो फिर ऐसा भगवत गीता, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता क्या आप लोग नहीं पढ़ना चाहेंगे? कौन यहां पर है जो श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ना चाहता अब भी, इतना सुनने के बाद भी? है, रेज योर हैंड। कौन है? कौन है वो? कौन है वो? कौन? तुषार। हाथ उठा के नीचे कर लिया। ओके, कौन है? और कौन है? ओके, नो वन। एवरीबडी वांट्स टू रीड श्रीमद् भगवत गीता। हम सब भगवत गीता पढ़ना चाहेंगे, राइट? ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता अगर हम बताने लगे, इट विल नॉट स्टॉप। सो श्रीमद् भगवत गीता की बहुत ग्लोरीज हैं, बहुत ग्लोरीज हैं, बहुत ग्लोरीज हैं। एक एक श्लोक, एक एक श्लोक इज लाइफ इन सोल। हमको लगा कि हम पढ़ के निकल लिए, हमको लगा कि हमने श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ा और हम चले गए, जैसे कि हमने अपनी एकेडमिक्स की बुक्स हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा और निकल गए। लेकिन ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक, एक वर्ड, एक लेटर, एक फुल स्टॉप, एक स्पेस इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि आपके अंदर घुसकर आपको ऐसा हिला के ऐसा कचरा निकालेगा ना बाहर। तो इतना पावरफुल है ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक।